एडवोकेट बैठेंगे, मुझे बताएंगे सबसे पहले क्या होता है टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, बताओ। क्या जो भी हम गवर्नमेंट को देते हैं, टैक्स मतलब कर, कर बोलते हैं ना टैक्स को, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर, आयकर, इनकम टैक्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो टैक्स बेटा क्या होता है, हम सरकार को जो है कंपलसरी पेमेंट देते हैं। अच्छा ये टैक्स कब लागू हुआ, इंडिया में कब लागू हुआ बताओ मुझे? क्या ये अभी आजादी के बाद लागू हुआ कि सदियों से सामानों से चला आ रहा है? लगान पिक्चर देखी थी, उसमें बोलता है ना कि हम तुमसे 3 गुना लगान वसूलेंगे, तो वो जो 3 गुना लगान था वो क्या था बेटा, 3 गुना टैक्स था। क्या बात समझ में आ रही है? कि अगर तुम क्रिकेट मैच हार गए तो हमसे क्या लेंगे, 3 गुना आपसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो राजा महाराजा के टाइम में भी क्या होता था, टैक्स हमेशा से चला आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? आप सब पैसे देते हो सरकार को, सरकार के पास वो पैसे आते हैं और सरकार उससे क्या करती है, प्रॉपर क्या करती है, अपना देश चलाती है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर आपने पैसे दिए, आपने पैसे दिए तो क्या आप सरकार से डायरेक्टली वापस मांग सकते हो कि हमने पैसा दिया टैक्स का तो हम पे खर्च करो? क्या कर सकते हो? नहीं, ऐसी आपकी कोई भी राइट नहीं है। सरकार आपसे पैसा लेगी और बोलेगी हमने ये वाली सड़क बना दी, तो तुम ये नहीं बोलोगे टैक्स मैंने भरा था, मेरे घर की सड़क क्यों नहीं बनाई, पीछे वाली सड़क बना दी, ये तो गलत बात है। आप ये सब ऐसे नखरेबाजी नहीं कर सकते हो। सरकार के पास पैसा आ गया, सरकार के पास फुल राइट है कि सरकार उस पैसे को कहां और कैसे खर्च करेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या टैक्स का सिस्टम इज जस्ट लाइक अ जॉइंट फैमिली बेटा, टैक्स सिस्टम इज जस्ट लाइक अ बेटा जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली अगर किसी ने चलते देखी हो तो बताओ जॉइंट फैमिली कैसे चलती है? उसमें एक होते हैं दद्दू, दद्दू या दद्दी। क्या बात समझ में आ रही है? जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण पूरा घर आपस में जुड़ा रहता है, आपस में कोई मोह प्रेम ज्यादा रहे चाहे ना रहे, मेन तो प्रॉपर्टी रहती है। क्या बात समझ में आ रही है ना? अच्छा अब मान के चलो दद्दू दद्दी के कितने बेटे बेटा, 5 टांगे बन गई है तो 5 बेटे। चलो ठीक है। क्या पुराने जमाने में होते थे बेटा, ठीक है, गुस्सा नहीं होना, ठीक है। क्या तो कितने बेटे बेटा, 5। अच्छा पांचों बेटे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपना अपना, कोई जॉब करता है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, किसी का बिजनेस है। पांचों लोग सेल्फ डिपेंडेंट है और सारे पांचों के पांचों पैसा कमाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा इन पांचों में से दूसरे वाले के 3 बच्चे, दूसरे वाले कितने बच्चे हैं, 3। अच्छा चौथे वाले का 1 बच्चा है, पांचों वाला मस्त भाई, ही इज अ बैचलर, व्हाट अ लाइफ। ठीक है क्या, ठीक है क्या, और मान के चलो बाकी सबके 2-2 बच्चे हैं, डन। चलो इसके 4 कर देते हैं, मजा आएगी। ठीक है क्या, इसके कितने बच्चे हैं, 4। तो इसके कितने बच्चे बेटा, 2। इसके कितने हैं, 4। इसके कितने हैं, 2। इसके कितने हैं, 1। और ही इज अ बैचलर। सारे लोग क्या करते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं और सब लोग पैसा कमा के लाके किसको दे देते हैं, दादा दादी को। यहां पे पैसा आ जाता है, यहां पे पैसा आ जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली, आजकल जो नॉर्मली जॉइंट फैमिली होती है जिसमें किचन अलग अलग होते हैं, वो जॉइंट फैमिली नहीं कहलाती है ना। असली जॉइंट फैमिली की वो डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि वो तो बस साथ में रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है कि किचन कॉमन है। मतलब मैं थोड़ा हिंदुस्तानी ट्रेडिशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? कि सारे लोग पैसा देंगे, उस पैसे से क्या होगा, किचन का सामान आएगा, सारी चीजें आएंगी, सबके बच्चों के लिए कॉपी किताब आएंगे, सबके बच्चों के लिए अगर किसी की बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी अरेंज करेंगे। मतलब सारे खर्चे कैसे चलेंगे, सेंट्रली चलेंगे। सारे खर्चे कैसे चलेंगे, सेंट्रली चलेंगे। और ये जो पैसा आएगा ये फिर खर्च किया जाएगा। ठीक है क्या, तो अब नियम बना दिया गया कि सब लोग क्या करेंगे, हर बेटा 25-25 हजार रुपए देगा। हर बेटा कितना देगा, 25-25 हजार। अब जब सबने 25-25 हजार दिए, घर चलाने की बात आई तो घर चलाने बेटा दिक्कत आई, खर्चे कम पड़ रहे थे भाई, खर्चे ज्यादा हो रहे थे और पैसे कम पड़ रहे थे। अब जब पैसे कम पड़ रहे थे तो दादा दादी ने बोला कि यार पैसे कम पड़ रहे हैं, एक काम करो 25-25 की जगह सब लोग क्या कर दो, 50-50 हजार दोगे आपसे। कि मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग कितना दोगे, 50-50 हजार। पहले बेटे ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, आखिरी बेटे ने बोला मैं नहीं दूंगा। पहले बेटे ने क्यों बोल दिया मैं दे दूंगा, उसकी इनकम है बेटा 8 लाख रुपए महीना और उससे कितना मांग रहे हैं, 50 हजार। ही इज वेरी हैप्पी, ले लो कोई बात नहीं। जो कमाता है 40 हजार रुपए महीना, इससे मांग रहे गरीब से 50 हजार रुपए महीना, कहां से देगा? तो ये बोल रहे तो ना इंसाफी है कि भैया एक तो मेरी कमाई 40 हजार रुपए है और आप मेरे से मांग कितना रहे हो, 50 हजार। कहाँ उधारी मांग के लाके दूं क्या, 25 के 50 मांग रहे हो ना, तो मेरे से 40 कमा रहा हूं और मांग कितने रहे हो, 50। ये बोल रहे मैं कमा रहा हूं 8,50,000, क्या है हाथ की मैल है, दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है एक तो वैसे ही बाकी से ज्यादा लो ना, ये दूसरे वाले भैया के तो 4-4 बच्चे हैं, वो 4-4 बच्चों की उनकी फीस जाती है, 4-4 बच्चों की उनकी क्या होती, पढ़ाई होती है, उनकी यूनिफॉर्म होती। मेरा तो कोई है ही नहीं, तो मेरे का ही की यूनिफॉर्म कुछ नहीं जाता। क्या बात समझ रही? पूरा खर्चा उनमें होता है और पैसा भी मुझसे ज्यादा मांग रहे हो। बताओ पांचवा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है?
पांचवा सही बोल रहा है। तो फिर दादा दादी ने बाकी चारों जवाब दिया। हाँ, जो तू रात को पार्टी करने जाता है उसका क्या, शनिवार को जाता है पार्टी करने, हम लोग तो पॉकेट मनी भी नहीं लेते क्योंकि हम लोग कहाँ ही जाएंगे घूमने, तू हर साल में 4 बार ट्रिप घूमने जाता है, उसका क्या। क्या बात समझ में आ रही है। फिर ये चौथे बोलने की, हाँ तो मैं तो घूमने भी नहीं जाता, मेरा तो एक ही बच्चा है, तुम्हारे तो 4 4 बच्चे, आपस में लड़ मरे ये लोग, जो एज ए नॉर्मल जॉइंट फैमिली के सिनेरियोज होते हैं। हाँ या ना बोलो, समझ में आए क्या बेटा। दादा दीदी बोला बेटा अभी हम जिंदा हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो हमारी सुननी पड़ेगी। सबने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। अब सब सुनने के लिए रेडी हैं। पहली बात ये तय की गई कि खर्चा कोई का किसी का भी हो, आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। अब किसी के अगर 4 बच्चे हैं और किसी के नहीं है तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है, क्या बता कर सकता है, लेकिन ठीक है अब है तो है। 4 बच्चे हैं या एक भी बच्चा नहीं है तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, कल को तुम्हारे भी होंगे। तो हम खर्चे पे बात नहीं करेंगे, जो जरूरी खर्चा होगा वो किया जाएगा, जो फिजूल खर्चा होगा वो काटा जाएगा, इररिस्पेक्टिव वो किस कौन से भाई का है। आप ये सब देखना बंद कर दें कि किस भाई पे कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये सब देखेंगे तो कभी साथ में नहीं रह पाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ये सब देखेंगे तो आप हमेशा आपको लगेगा कि आप पे खर्चा कम हो रहा है और दूसरे पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। वी विल नेवर सी कि किसको कितना पैसा किस पे खर्च हो रहा है। हम बस एक ही पैरामीटर रखेंगे, क्या वो खर्चा जरूरी है, क्या वो खर्चा फिजूल है। अगर वो खर्चा जरूरी है तो वो खर्चा होगा, और अगर वो खर्चा फिजूल है तो वो खर्चा नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी भाई का हो। कितना को ये बात समझ में आई। 5 एग्री कर गए, लेकिन अब 5वां बोल रहा है वो सब तो ठीक है, मेरी कमाई 40,000 है, मैं दूं कहां से 50,000, इतना ज्ञान तो तुमने हमको पेल दिया। तो फिर तय किया गया कि ठीक से अब से फिक्स इनकम नहीं लेंगे, अब से काय में आप सब लोग किस में दोगे, परसेंटेज में। किस में दोगे, परसेंटेज में। सब लोग अपनी कमाई का 10% देंगे, ये सब लोग अपनी कमाई का 20% देंगे। अब 10% देखते हैं, ये कितना कमाना था, 8 लाख रुपए महीना, तो ये कितना देगा, 80,000। और ये कितना कमाना था, 40,000, तो ये कितना देगा, 4,000। इंसाफ है ना इंसाफी, इंसाफ है ना भैया। क्यों इंसाफ है भाई, अपनी कमाई के परसेंटेज में दे रहे हो ना। आपके खर्चे ज्यादा है तो पहले तो खर्चे का कोई बाइफरकेशन ही नहीं है। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, कौन कितना कमा रहा है वो इतना कंट्रीब्यूट करेगा घर चलाने में। अगर कोई ज्यादा कमा रहा है तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, अगर वही कम कमा रहा है तो वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। और यही तो देश की बात है, यही तो फैमिली है। क्या बात समझ में आ रही है कि अगर कोई बड़ा भाई ज्यादा कमा रहा है तो वो छोटे भाई की मदद करे, अगर छोटा भाई कम कमा रहा है तो वो बड़े भाई की मदद करे। अगर जितना खर्चा तुम्हारा खर्चा तुम पे ही होना है तो ज्वाइंट फैमिली क्यों है, अपना पैसा अपने पास रखो, खर्चा अपने पे करो। ज्वाइंट फैमिली कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई। क्या बात समझ में आ रही है। तो ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि हमको खर्चे से मतलब नहीं है, जो जितना कमा रहा है वो उतने परसेंटेज में क्या करेगा, खर्चा करेगा। यही सिस्टम हमारे देश में किस में चलता है बेटा, टैक्स में। काय में चलता है बेटा, टैक्स में। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो आप जितने अमीर होते जाते हो आपसे उतना ज्यादा टैक्स लिया जाता है। आप जितने गरीब होते जाते हो आपको उतनी टैक्स की छूट दी जाती है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं हो तो आपको 5 लाख से कम कमाते हो साल में, आप पे टैक्स नहीं लगेगा। जाओ कोई बात नहीं, घूमो फिरो, ऐश करो, पार्टी करो। अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हो तो आप पे टैक्स लगना शुरू होता है। आप 10 लाख से ऊपर कमाते हो आप पे 30% टैक्स लगता है। आप 1 करोड़ के ऊपर कमाते हो आप पे सरचार्ज लगता है, आप पे सेस लगता है, आप पे बिल्कुल एकदम चढ़ जाती है सरकार की, पैसा दो पैसा दो। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये होता है तुम्हारा टैक्स का स्ट्रक्चर, डायरेक्ट टैक्स का। काय का स्ट्रक्चर बेटा, डायरेक्ट टैक्स का। क्या बात समझ में आ रही है। ये अभी पिंकी में, ये प्रिया मैम पूरा पोर्शन लेगी इनकम टैक्स का, कि क्या होता है इनकम टैक्स, कैसे लगता है, क्या होता है, पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे। अगर कोई सही में इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट किसी का आ जाए ना तो वो सेशन खत्म होते होते आराम से एक बेसिक आईटीआर फाइल करना सीख सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। बेसिक वाली, हैवी वाली नहीं, उसके लिए तो पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट हाँ, बेसिक अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है उसकी अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है तो आप हंस के फाइल कर सकते हो। आपको बेसिकली जो घर के बड़े बात करते हैं वो आपको समझ में आने लग जाएगी कि हाँ अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ये आपको इतना टैक्स लगता है, अच्छा हम इतना डिडक्शन ले सकते हैं। हम अगर कई बार सुना होगा कि यार हेल्थ इंश्योरेंस करा लो तो टैक्स में छूट मिलेगी, सुना है क्या, कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लो तो क्या मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। घर में लोन ले लो घर के लिए तो क्या मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्स को बचा सकते हो। मजे की बात यह है आप पूरा टैक्स का ओवरव्यू, एकदम डिटेल में तो नहीं लेकिन आप ओवरव्यू इन एंड आउट यहाँ पे पढ़ने वाले हो डायरेक्ट टैक्स का। क्या बात समझ में आ रही है। हमारे देश में मेरे को जो पढ़ाना है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पहले उसको समझाता हूँ। हमारे देश में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में बहुत बार, अलग अलग 12वीं 11वीं में इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन पढ़ी होगी। कोई बता सकता है क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हाथ ऊपर करके, सुना ही नहीं दे रहा मेरे को, कोई है किसी हाथ ऊपर करे और बोले कि हाँ हम बताएंगे तो मजा आए। हाँ भाई,
और इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट लगता है। हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक सही बोल रहे हो, सीधे बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसको सीधी सरल भाषा में बताऊं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? जिसका खर्चा वही भरेगा। क्या 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 क्या? जिसका खर्चा वही भरेगा, वो टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? इसकी टोपी उसके सर। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? इसकी टोपी उसके सर, भरेगा कोई और, भरेगा कोई और खर्चा होगा किसी और का। बहुत सरल और साधारण भाषा में मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर मान के चलिए मैं इनकम कमा रहा हूं और मैं इनकम पे टैक्स भर रहा हूं। इनकम किसने कमाई? मैंने कमाई। उसमें टैक्स कौन भरेगा? मैं। और मैं जाके सरकार को टैक्स भर के आ जाऊंगा। तो सरकार को टैक्स भरा किसने? मैंने। और झेला भी टैक्स किसने? मैंने। क्या बात समझ में आ रही है? ये कौन सा टैक्स हुआ? डायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा टैक्स हुआ? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स, मैं मैगी खरीदने गया, मैगी आई 12 रुपए की, 10 रुपए की मैगी थी, उसमें 2 रुपए का क्या था? टैक्स था। मैं क्या करूंगा? 10 रुपए दुकानदार को दूंगा और 2 रुपए दौड़ के जाके मोदी को दे के आऊंगा कि ये लिए मोदी जी आपका 2 रुपए का जीएसटी का टैक्स। ऐसे करते हैं क्या हम? नहीं, हम 12 रुपए किसको दे देते हैं? दुकानदार को। दुकानदार 10 अपने पास रखता है, दो सबके, हम सबके दो दो, हम सबने मैगी खरीदी थी ना, हम सबके 2-2 रुपए इकट्ठे करके किसके पास जाता है? मोदी जी के पास या गवर्नमेंट के पास जाता है और बोलता है ये लीजिए सरकार हमारी तरफ से इनडायरेक्ट टैक्स। तो बोले इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? बोले मैंने थोड़ी भरा है, मैं तो सिर्फ आपको देने आया हूं। इसका बर्डन जो है, इसका जो सरदर्द है, वो किसने झेला है? आम जनता ने झेला है, जिसने गुड्स खरीदे हैं। तो ये कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर रेगुलर लीगल भाषा में बोलूं, जिसका बर्डन, जिसका इंसिडेंस शिफ्ट किया जा सकता है, वो टैक्स कौन सा है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स। और जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो कौन सा टैक्स है बेटा? डायरेक्ट टैक्स। क्या बात समझ में आ रही है? हमारे देश में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एकदम दोनों बटे हुए हैं, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। डायरेक्ट टैक्स की अलग बॉडी है, इनडायरेक्ट टैक्स की अलग बॉडी है। इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने का पूरा सिस्टम अलग है, डायरेक्ट टैक्स को चलाने का सिस्टम पूरा अलग है। डायरेक्ट टैक्स हर साल चेंज होता है, हर साल बोलते हैं ना बजट आता है, बजट आता है। तो वो जो बजट आता है, वो बजट में क्या आता है? वो बजट में टैक्स स्ट्रक्चर भी आता है। बोलते हैं ना कि ये चीज सस्ती होगी, ये चीज महंगी होगी। जब बजट कभी देखते होगे तो आज तक आप बजट जब भी देखते थे, आपको बजट उतना समझ में नहीं आता होगा। बस आप न्यूज में देखते होंगे ये चीज सस्ती होगी, ये चीज महंगी होगी, ये चीज सस्ती होगी, ये चीज महंगी होगी। तो क्या लिस्ट में ये लिखा रहता है कि ये चीज महंगी होगी, ये चीज सस्ती होगी? बेसिकली क्या रहता है, कहीं ना कहीं किसी में इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया गया होता है, किसी में डायरेक्ट टैक्स बढ़ाया गया, तो मतलब आपको टैक्स स्ट्रक्चर चेंज किए गए होते हैं। टैक्स बढ़ जाते हैं तो चीज महंगी हो जाती है, सब्सिडी या छूट मिल जाती है तो टैक्स सस्ती हो जाती है। आप आगे चल के पूरा पढ़ेंगे, पूरा डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। आइए हम बात करते हैं किसकी बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स की। किसकी बात करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे नाम बताओ हमारे देश में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स चलते हैं? ये सबने सुना है, गब्बर सिंह टैक्स। ओके, दूसरा? बिल्कुल, कस्टम ड्यूटी। वेरी गुड। और क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। वेरी गुड। वैट। ओहो। और सर्विस टैक्स सुना है क्या? एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। सरचार्ज तो कोई टैक्स नहीं होता, वो ऊपर से चार्ज लगता है, वो नहीं होता। चलो इतने ही अपन पढ़ते हैं अभी। तो क्या क्या है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स और छठवा आ जाएगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स। ये सारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है क्या? अब लेकिन ये पुराने जमाने के हो गए, ये सब अब नहीं लगते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? आज के जमाने में क्या होता था पहले, चलो थोड़ा सा बताते हैं। पहले क्या लगता था? एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स। क्या लगता था? एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स। और भी कस्टम भी लगता था, ठीक है क्या? और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स टैक्स, जमाने भर के टैक्स लगते थे। अब होता क्या था दुकानदार के साथ? एक्साइज किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग में। एक्साइज काय में लगता था? मैन्युफैक्चरिंग में। मैंने अगर ये डस्टर मैन्युफैक्चरिंग किया तो मुझे क्या लगना पड़ेगा? एक्साइज। जब मैं इसको बेचूंगा तो क्या लगेगा? वैट। क्या लगेगा? वैट। तो अगर मैंने इसको मैन्युफैक्चर किया तो बेचूंगा भी, तो पहले मैन्युफैक्चर करते समय क्या भरता था? एक्साइज। जब बेचता था तो क्या लगता था? वैट। जब दूसरे स्टेट में बेचता था तो कहीं ना कहीं सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या समझ में? दूसरे स्टेट में बेचता था तो, और दूसरे देश में बेचता था तो क्या लगता था? कस्टम। अगर साथ में कोई सर्विस दे दी, मान के चलो ये गाड़ी है,
गाड़ी के साथ साथ मैंने आपको क्या बोला कि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग भी हम करेंगे, रिपेयर भी हम करेंगे, और मैंने गाड़ी की सर्विसिंग और रिपेयर के आपसे पैसे लिए, तो उसमें क्या लगता था, सर्विस टैक्स। तो होता क्या था, पहले मुझे एक काय का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, एक्साइज का, फिर एक काय का वैट का, फिर एक काय का सर्विस टैक्स का, फिर ऐसे सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे, सबकी रिटर्न भरनी पड़ती थी, सबका टैक्स जमा करना पड़ता था, सबके अलग अलग कागज बनाने पड़ते थे, सब लोग मेरे को अलग अलग फोन करके परेशान करते थे। ये सारे टैक्सों को एक टैक्स खा गया जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी आया, बोले नहीं एक्साइज अब तुम नहीं रहोगे, वैट अब तुम नहीं रहोगे, सर्विस अब तुम नहीं रहोगे, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक ही टैक्स लगेगा। अच्छा, अब इसके अंदर पढ़ोगे, जीएसटी के अंदर भी सीजीएसटी अलग होता है, एसजीएसटी अलग होता है, सब पढ़ोगे तुम, आईजीएसटी अलग होता है, पढ़ा है, सुना है कभी कभी? अभी मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन स्टिल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो मैं हमेशा सवाल ये पूछता हूं, तुमने बड़ा छाती ठोक के बोला वन नेशन वन टैक्स, क्या बोला, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी के 3 बच्चे पैदा कर दिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, काहे का वन नेशन वन टैक्स? बोला तो तुमने यही था ना कि वन नेशन वन टैक्स, एक्साइज नहीं लगेगा, वैट नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ जीएसटी लगेगा। अब सिर्फ जीएसटी लग रहा है तो, लेकिन उसके अंदर 3 लग रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। क्या तब नाम है ये? हम कैसे बोल रहे कि वन नेशन वन टैक्स है? क्या वन नेशन वन टैक्स हुआ? क्या वन नेशन वन टैक्स हुआ? हाँ हुआ। क्यों हुआ? पहले एक्साइज का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ता था, वैट का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ता था, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ता था, सबके डिपार्टमेंट्स अलग थे, सबकी रिटर्न अलग भरते थे, सबका टैक्स अलग भरते थे। अब क्या बना दिया गया? जीएसटी। क्या बना दिया गया? जीएसटी। जीएसटी बना दिया गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि भैया अब मेरे को रजिस्ट्रेशन तो एक ही लेना पड़ रहा है, उसके अंदर तुम 4 नाम से टैक्स लगा दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रिटर्न एक बार भरनी है, मुझे डॉक्यूमेंट एक बनाने हैं, फाइल एक बनानी है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक लेना है। तो मेरे काफी सारे सरदर्द क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और सीए और सीएस लोग की कमाई कंपैरेटिवली, खैर वो भी बढ़ी है, नहीं बोल सकते कि कम हुई है, ठीक है क्या? तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, ये सारे टैक्सेस को खा गया कौन? सारे टैक्स को खा गया कौन? जीएसटी। किसको नहीं खा पाया? कस्टम को। किसको नहीं खा पाया? कस्टम को। तो कस्टम ड्यूटी को वो नहीं खा पाया। मेनली कौन कौन से 2 इनडायरेक्ट टैक्स बचे अपने देश में? कौन कौन से? जीएसटी और कस्टम्स। जीएसटी और कस्टम्स। तो बधाई हो, इसलिए आप देखेंगे अपना जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जीएसटी एंड कस्टम्स। बाकी वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब दुनिया से क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हालांकि अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो देखने के लिए विलुप्त हुए हैं। हाँ, पेट्रोल वगैरह में वैट लगता है, वही मैं बोल रहा हूँ, दिखने में विलुप्त हुए हैं। अभी धीरे धीरे उनके अंश हमारे देश में भी बचे हैं, धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे तुरंत नहीं निकाला जाता ना, किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है क्या? तो ये क्या होते हैं? जीएसटी। यहां से लेके यहां तक के सारे चैप्टर्स काय के हैं? जीएसटी के। और गरीब कस्टम्स का एक चैप्टर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पूरे चैप्टर काय के हैं तुम्हारे? जीएसटी के, और ये काय के हैं? कस्टम्स के। तो है इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं बार बार इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोलूंगा, मैं जीएसटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जीएसटी। क्या बात समझ में आ रही है? और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कस्टम्स। तो ऑब्वियसली बात उसको कस्टम ही बोलूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्या है? जीएसटी, एक कौन है? कस्टम। अच्छा मुझे बताओ, जीएसटी लॉन्च किसने किया? मोदी जी ने। ओह, 2000 लॉन्च जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद हल्ला मचाया गया कि ओहो जीएसटी आया, जीएसटी आया, जीएसटी आया। पर ये जीएसटी का ड्राफ्ट बना के कब से तैयार पड़ा था? कांग्रेस के टाइम से। जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब से ये जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार पड़ा था। मैं पढ़ा चुका हूँ, ये बता चुका हूँ पहले, ठीक है? तो अब ये बताओ, तो कांग्रेस ने अगर ड्राफ्ट बना के रखा था तो वो पास क्यों नहीं करा पाए? क्यों हुआ कि बीजेपी नहीं पास करा? हाँ, क्या बीजेपी अपोज कर रही थी? मेजोरिटी नहीं थी कांग्रेस के पास, और थी भी तो वैसी नहीं थी। ये भी ठीक है, ये तो चलो ठीक है, अपन इसके अंदर जाएंगे तो पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे। नहीं, बीजेपी ने सही किया, कांग्रेस नहीं किया। हमको पॉलिटिक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम थी बताओ? हाँ, हाँ, तो फिर आप कैसे कर लिया? ठीक है, वो मोदी जी आ गए, उनको कौन ही मना कर सकता है ना? उनको अपना हाल मालदीव जैसा थोड़ी कराना है। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है क्या? है ना, है ना? चलो आओ बताता हूँ क्या था, समझना। अभी तक क्या थे? अभी हमने इसके पहले कौन कौन से टैक्स चलते थे, अपन अच्छे से डिटेल में समझ रहे ना, थोड़ा नॉलेज ले रहे, मजा आएगी। ठीक है, बताओ कौन कौन से टैक्स लगते थे जीएसटी के पहले? एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स। अब समझना क्या होता था, जो एक्साइज है वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट।
वैट किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्या बात समझ में आ रही है? वैट किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास। एक्साइज किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इनने बोला हम एक्साइज और वैट को मिक्स करके क्या बना देंगे? जीएसटी। जब हम जीएसटी बना देंगे तो क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट बोली हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि जीएसटी तुम बनाओगे, वन नेशन वन टैक्स। कौन लेगी? केंद्र सरकार लेगी। हम पूरे टाइम पैसा मांगते रहेंगे किससे? केंद्र सरकार से, कि हमको पैसा दो, हमारे देश अपने स्टेट में डेवलपमेंट करना है, हमको पैसा दो, हमको अपने स्टेट में डेवलपमेंट करना है। अब अगर मान के चलो कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के पास पूरा जीएसटी चला गया, जिस जिस स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है उस स्टेट में क्या करेगा? पैसा जाएगा, और बीजेपी की स्टेट में पैसा नहीं जाएगा। सेम वाइस वर्सा बीजेपी के साथ होगा। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो पूरा पैसा सेंटर के पास आएगा, वो किसको देगा? जहां जहां पे किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगा। अल्टीमेटली कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्या नहीं होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा, वापस से क्या आ जाएगी? बीजेपी। यानी कि वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। पॉइंट क्या होगा कि पूरा कंट्रोल किसके पास चले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोले हम बार बार पैसे के लिए किस पे निर्भर हो जाएंगे? केंद्र सरकार के लिए। हम पैसा मांगते रहेंगे, आप दोगे नहीं दोगे, बहुत सारे झंझट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सारे स्टेट्स क्या नहीं कर पा रहे थे? एग्री नहीं कर पा रहे थे। काय पे? जीएसटी पे, कि हमको ये जीएसटी लाना है। इवन खुद कांग्रेस के गवर्नमेंट वाले भी कई बार हो रहे थे कि नहीं हो पा रहा था ये चीज। क्या बात समझ में आ रही है? फिर मीटिंग बिठाई गई, बैठक बनाई गई, हम पढ़ेंगे पूरा। जीएसटी काउंसिल बना, लोग आए, मीटिंग हुई, बोले क्या करना चाहिए ये बताओ। तब बोला गया, सारे राज्य सरकार ने बोल दिया हम वन नेशन वन टैक्स नहीं चाहते हैं, हमको हमारे अपने हाथ में पैसा चाहिए और ऐसा चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, जीएसटी को दो पार्ट में बांट दो, एक बांट दो सीजीएसटी, एक बांट दो एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी। तो बोले उससे कुछ होगा तो नहीं, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, पर पूरा टैक्स जाएगा किसके पास? कलेक्ट तो एक ही करेगा, तो कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल। हमारा पैसा आपके पास रखा हुआ है, पर बार बार हमको मांगना तो पड़ेगा। आप रिलीज करो ना करो, यही तो लफड़ा है। बहुत नाटक चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहा था पास। तो पास कैसे कराया जाए? फिर सारे स्टेट्स को बुलाया गया और बोला गया बताओ तुम्हारी कमाई कहां से आती है? उनने बोला दो चीज है हर स्टेट के पास हीरा है, एक है पेट्रोल और एक है दारू। ये दो चीज है जिससे सरकार की सबसे ज्यादा कमाई चलती है, एक है पेट्रोल और एक है अल्कोहल। के बाद समझ में आ रही है? तब सरकार ने बोला एक काम करते हैं, पेट्रोल और अल्कोहल को जीएसटी के बाहर रखते हैं और बाकी सब में क्या लगा देते हैं? जीएसटी। तुम इसमें आज भी क्या कलेक्ट करते रहो? एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करते रहो, वैट कलेक्ट करते रहो, कोई लफड़ा नहीं है। तो तेल और पेट्रोल को अभी पढ़ेंगे, तेल और पेट्रोल में भी कहानी है, ठीक है। तेल और पेट्रोल को अभी के लिए क्या किया गया? जीएसटी के लिए बाहर किया गया। बोला बाकी सब में क्या किया जाए? टैक्स लगाया जाए। सिर्फ ये दो चीजें रहेंगी जिसमें क्या लगेगी? एक्साइज और वैट। सारे स्टेट्स मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि सरकारों की मेन कमाई किससे आती है? पेट्रोल और लिकर से। उनमें उनका कंट्रोल है, उनके हाथ में जीएसटी आ रहा है। हाँ, वैट सब जगह लगता है। एमपी वैट अलग होता है, यूपी वैट अलग होता है, सब जगह लगता है वैट। हाँ, हाँ ना, अभी अपन पूरा पढ़ेंगे, मैं अभी ओवरव्यू बता रहा हूं बस तुमको, अभी अपन डिटेल में पूरा जाएंगे। यहां तक समझ में आया? तब सारी सारी सरकारें क्या हो गई? मान गई। एक चीज और है, ठीक है क्या? एक चीज ऐसी है जिसपे दोनों ने हमला कर दिया। मतलब जीएसटी इकलौती ऐसी चीज है जिसपे जीएसटी भी लग रहा है, एक्साइज भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है। एक चीज ऐसी है जिसपे जीएसटी भी लग रहा है, एक्साइज भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है, पूरे सारे टैक्स उसके सर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ विमल बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? दाने दाने में केसर का दम। उसमें इतना दम है कि सारे टोबैको में क्या लगता है बेटा? एक्साइज भी लगता है तो जीएसटी भी लगता है ना। डबल डबल टैक्सेशन उसके सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, तब भी लोग पिचकारी मारना छोड़ नहीं रहे। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो अपना पूरा पूरा सिस्टम है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का ये सिस्टम है। किसका? ये इनडायरेक्ट टैक्स किसका सिस्टम है बेटा? हमारे देश में मेनली टैक्स फिर ऐसे करके लॉन्च हुआ क्या? जीएसटी। बोले तो गब्बर सिंह टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम में ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे भी लगेगा, सर्विस पे भी लगेगा। वैट नाम की चीजें अब नहीं रहेंगी, एक्साइज नाम की चीजें नहीं रहेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ चीजों के लिए आया कि नहीं आया, ठीक है क्या? ये कहानी होती है तुम्हारे जीएसटी के ओवरव्यू की, ठीक है क्या? कल हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एट ए ग्लांस, ये मैंने अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया है। मैं इसकी पूरी सीक्वेंस आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। मैं अपने अलग से नोट्स भी दूंगा, ठीक है क्या? एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप बाकी दो सब्जेक्ट्स में कंप्लीटली मॉड्यूल बेस्ड रहेंगे।
आप एग्जीक्यूटिव में जब आपने अभी ग्रुप 1 पढ़ा हमसे, हम कंप्लीटली क्या रहे, मॉड्यूल बेस्ड। क्या हमने आपको कोई और किताब दी? नहीं, क्योंकि हमें पता था कि पूरा पेपर कैसे आता है, मॉड्यूल से। जिन्होंने मॉड्यूल शिद्दत से पढ़ी होगी उनको ये भी समझ में आया होगा कि हाँ मॉड्यूल पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है एग्जाम में, कंपेरेटिवली उसके जिन्होंने खुद के नोट से पढ़ा था। बात करके देख लेना किसी से भी। लेकिन टैक्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको पूरा मॉड्यूल बेस्ड आप नहीं हो सकते हो। जैसे सीएफएम की कहानी थी, सीएफएम में क्या था, प्रैक्टिकल थे आपके पास, लेकिन मॉड्यूल में प्रैक्टिकल होते ही नहीं थे, तो हम दूसरी किताबों से करते थे। यहाँ पे कहानी और ज्यादा है, तो हो सकता है कई बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम क्या करेंगे, मॉड्यूल के अलावा आपको एडिशनल नोट्स देंगे, लिखवाएंगे और वो सब करेंगे। मतलब क्वाइट पॉसिबल कि कुछ चैप्टर्स आपको जीएसटी के कई किससे रेफर करने पड़े, रिफ्रेशर से। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके पूरा क्या करें, मॉड्यूल करें। और जहां मॉड्यूल से हम भटकेंगे तो वहां वापस से मॉड्यूल को आपको रिवाइज भी कराएंगे, मतलब रीड भी कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको रिफ्रेशर्स यूज करने की जरूरत पड़ सकती है पूरे टैक्स में। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो गए आपके, उसमें अपन कंप्लीट मॉड्यूल बेस्ड चलने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन बैंक्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है क्या, लेकिन मेन जो कंटेंट रीडिंग हम क्लास में करेंगे वो कैसे करेंगे, मॉड्यूल से करेंगे। कितनों को समझ में आया? क्या टैक्स का ओवरव्यू समझ में आया? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत रियल वर्ल्ड से रिलेट करने वाले हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी नंबर लेते हैं। कितनों के घर में बिजनेस है? अरे बहुत तगड़ा। कितनों के घर में जो नंबर है, बिजनेस है और उनका जीएसटी नंबर भी है, मतलब जीएसटी लिया हुआ है? अरे बहुत तगड़ा। तुमको ऐसा जीएसटी दिखाऊंगा कि तुम अपने घर में अपने बिजनेस का जीएसटी पोर्टल खोल के देख सकते हो, अपने घर का जीएसटी पोर्टल खोल के देख सकते हो, देख सकते हो कि पापा ने इस बार जीएसटी कितना भरा है, कितने का माल खरीदा है, कितना आईटीसी आया है। पूरा पोर्टल खोल खोल के तुमको दिखाऊंगा रियल वर्ल्ड में कि कैसे जीएसटी वर्क करता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो, ठीक है क्या? क्या नहीं, आईटी और बिजनेस की अभी नहीं कर पाओगे बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, अगर तुम किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो तुम समझ पाओगे कि वो क्या बता रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? कितना सही बता रहा है, कितना गलत बता रहा है, कोई तुमको पगला नहीं बना पाएगा इसके बाद। क्या बात समझ में आ रही है? बिजनेस की, हाँ बेटा